गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है ब्लड रिलेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला आपका आज का, जो आपके आगामी एग्जाम्स हैं, जैसे आपका पेट का एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम है, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का है। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो एक बार सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। पवन जी, रिंकू जी, पायल जी, सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। जितने लोग लाइव हैं फटाफट इस लिंक को शेयर कर दें, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी समझेंगे थोड़ा सा, फिर देन आफ्टर ढेर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो जितने लोग लाइव हैं, वंदना जी, सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन आता है वो आपकी पीढ़ी और आपकी पीढ़ी से दो पीढ़ी ऊपर, आपकी पीढ़ी और आपके दो पीढ़ी नीचे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि आपकी पीढ़ी से, आपसे एक पीढ़ी ऊपर, आपसे दो पीढ़ी ऊपर कौन कौन से लोग आते हैं और उनको बुलाने के लिए किन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम में जो प्रश्न दिया जाएगा उसमें जो ऑप्शन मौजूद होगा, तो आप रिलेशन को पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही तो आपके ऑप्शन में मौजूद होगा। ठीक है, और देखिए, अगर कोई प्रश्न ब्लड रिलेशन का आपके सामने आता है तो कभी भी आप प्रश्न को माइंड में एज्यूम करके आंसर देने की कोशिश मत करिएगा। सबसे पहले उस प्रश्न का फैमिली ट्री बनाइएगा और देखिएगा कि आपके फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग किस व्यक्ति से क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब फैमिली ट्री होता क्या है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि आप हैं, सपोज करिए कि ये आप हैं। ठीक है, अब आप मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उसमें कुछ विद्यार्थी पुरुष होंगे और कुछ विद्यार्थी क्या होंगे, महिला होंगे। ठीक है, तो सपोज करिए कि ये आप हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक पीढ़ी ऊपर जाऊंगा, आपसे वन जनरेशन एवब जाऊंगा, तो कौन कौन होंगे, कौन कौन होंगे, तो आपके माता जी होंगी और आपके कौन होंगे, पिताजी होंगे। ठीक है, आपकी मदर होंगी, ठीक है, और आपके कौन होंगे, फादर होंगे। यही तो होगा। ठीक है, चलिए, अब आपसे दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो आपके रिस्पेक्ट में कौन कौन होंगे, तो अगर आपके माता जी से की तरफ से अगर एक दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो यहां पर होंगे आपके नाना और नानी, और अगर पिताजी की तरफ से ऊपर जाएंगे तो कौन कौन होंगे, आपके दादाजी और आपकी दादी जी। ठीक है, अगर आपके माताजी की तरफ से ऊपर जाते हैं तो आपके होंगे मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, और अगर आपके पिताजी की तरफ से ऊपर जाते हैं तो क्या होंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडमदर। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपकी पीढ़ी, ये हो गया आपसे एक पीढ़ी ऊपर, और ये हो गए आपसे दो पीढ़ी ऊपर। ठीक है, अच्छा, कल को सब कुछ सही रहा और आपकी शादी हुई, ठीक है, तो कौन होगा, सबसे पहले तो आपकी कौन, अगर आप मेल हुए तो आपके वाइफ आएंगी, और अगर आप फीमेल हुई तो आपके क्या आएंगे, हस्बैंड आएंगे। ठीक है, अच्छा, आपके पीढ़ी में आपके भाई और बहन भी होंगे, तो आपके ब्रदर भी होंगे और आपके क्या होंगे, सिस्टर भी होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपकी शादी होगी तो कल को आपके बच्चे भी होंगे। ठीक है, तो वो आपसे एक पीढ़ी क्या होंगे, नीचे होंगे। ठीक है, तो ये एक रफ डायग्राम हो गया फैमिली ट्री का। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा
तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। और ये मैं आपको एक रॉ फिगर ड्रॉ करके बता दिया कि आपकी पीढ़ी, आपसे एक पीढ़ी ऊपर, आपसे दो पीढ़ी ऊपर, आपकी पीढ़ी और आपसे एक पीढ़ी नीचे। ठीक है, अब मैंने ये बताया कि आपको ये क्लियर मालूम होना चाहिए कि आपसे एक पीढ़ी ऊपर या आपसे दो पीढ़ी ऊपर मेल और फीमेल में कौन कौन से लोग आते हैं और उनको बुलाने के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं जनरेशन टेबल को लेकर। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किसको लेकर, जनरेशन टेबल को लेकर, जिसको हिंदी में कहते हैं पीढ़ी तालिका। ठीक है, इस पीढ़ी तालिका को हम लोग हिंदी में भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखते होंगे एग्जाम्स में कि आजकल आज के डेट में कोई कोई शब्द का इंग्लिश ही लिख के दे देता है। ठीक है, जैसे ऐसे लिख देगा, नेफ्यू लिख देगा ऑप्शन में। ठीक है, ग्रैंडफादर लिख देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नेफ्यू का मतलब क्या होता है, ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है। इसलिए आपको पीढ़ी तालिका हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे, सबसे पहले अगर हम आपसे दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, अगर आपसे दो जनरेशन एवब जाएंगे तो मेल में सबसे पहले कौन कौन होगा, पुरुष में कौन कौन मिलेगा आपसे दो पीढ़ी ऊपर, तो आप कहोगे सर दादाजी मिलेंगे और कौन मिलेगा, नाना जी मिलेंगे। आई बात समझ में। पहले हिंदी का समझ लेते हैं, इसके बाद इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे, दो जनरेशन एवब जाएंगे तो कौन कौन मिलेगा, दादाजी और नाना जी। ठीक है, और अगर फीमेल में दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे, आपकी पीढ़ी से दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो कौन कौन मिलेगा, दादी और नानी मिलेंगी। क्लियर है। चलिए, तो ये तो हो गया दो पीढ़ी ऊपर की कहानी। अब अगर आपसे एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, आपसे एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो पुरुष में कौन कौन मिलेगा, तो सबसे पहले तो पिताजी होंगे। सबसे पहले कौन होगा, पिताजी होंगे। उसके बाद कौन होगा, चाचा होंगे। उसके बाद मामा, मौसा, फूफा। और अगर कल को आपकी शादी हुई, तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन मिल जाएंगे, आपके ससुर जी भी मिल जाएंगे। ठीक है, सभी लोग, जितने लोग लाइव हैं, वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ एक पीढ़ी ऊपर मेल की बात। ठीक है, अच्छा महिला की बात करें तो सबसे पहले कौन मिलेंगी, माताजी मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद कौन, चाची। उसके बाद मामी, उसके बाद मौसी, उसके बाद बुआ। और अगर सब कुछ सही रहा तो जहां ससुर मिल रहे हैं तो वहां सास भी मिलेंगी आपको। ठीक है, आ रही समझ में बच्चों बात। चलिए अब आगे चलते हैं। खुद की पीढ़ी में, स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन से लोग रहते हैं। ठीक है, तो स्वयं की पीढ़ी में सबसे पहले कौन होगा, भाई होगा। ठीक है, उसके बाद चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई। ठीक है, अब अगर आप महिला हैं, ठीक है, तो आपको कौन मिलेगा, पति मिलेगा। ठीक है, बाकी साला, देवर, जीजा। ठीक है, चलिए अब अगर फीमेल की बात करें खुद की पीढ़ी में तो कौन कौन लोग होंगे, बहन होगा, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन। ये सारे लोग किसमें होंगे, फीमेल में होंगे। ठीक है, अगर आप मेल पर्सन हैं तो आपकी पत्नी भी स्वयं की पीढ़ी में आएंगी। ठीक है, भाभी, साली, ये सारे लोग स्वयं की पीढ़ी में आएंगे, आपके खुद की पीढ़ी में आएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपसे एक पीढ़ी नीचे चले तो सबसे पहले आपका पुत्र होगा। ठीक है, फिर आपका भांजा होगा, फिर भतीजा होगा। ठीक है, तो देखिए भांजा और भतीजा, इन दोनों की इंग्लिश तो होती है नेफ्यू। ठीक है, लेकिन हिंदी में दो अलग अलग शब्द हैं, एक भांजा और एक भतीजा। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, भांजा क्या होता है, जो आपके सिस्टर के तरफ से जो होगा वो आपका भांजा होगा, और जो आपके भाई के तरफ से होगा वो आपका क्या होगा, भतीजा होगा। ठीक है, तो भांजा और भतीजा, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए क्या है, नेफ्यू है। ठीक है, चलिए फिर दामाद। ठीक है, मतलब आपके पुत्र का पति, तो वो क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, आपके पुत्री का पति, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर
फीमेल में पुत्री होगी, फिर वही भांजी और भतीजी। मैंने बताया कि अगर आपके सिस्टर की तरफ से तो भांजी, और अगर आपके भाई की तरफ से तो भतीजी। ठीक है, चलिए फिर बहू मतलब आपके पुत्र की पत्नी, तो आपके लिए क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी। ये सब आपसे एक पीढ़ी क्या होंगे, नीचे होंगे। ठीक है, चलिए 2 पीढ़ी नीचे चलते हैं, तो पोता नाती। ठीक है, तो आपके लड़की की तरफ से जो होगा वो नाती होगा। ठीक है, और आपके जो लड़के की तरफ से होगा वो क्या होगा, पोता होगा। ठीक है, पोती और नतनी। आई बात समझ में? तो देखिए इन शब्दों को आपको मालूम होना चाहिए। इन शब्दों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ऑप्शन में यही सारे शब्द लिखे होंगे। ठीक है, और इन शब्दों का मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो आप आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले आओगे। ठीक है, जितने लोग गांव के परिवेश के होंगे वो रिलेशंस को बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं समझा रहा हूं, ये चीजें बिल्कुल आपको मालूम होनी चाहिए कि आपकी पीढ़ी में आपसे एक पीढ़ी ऊपर, आपसे 2 पीढ़ी ऊपर, आपसे एक पीढ़ी नीचे और आपसे 2 पीढ़ी नीचे मेल और फीमेल में कौन कौन आता है और उसको बुलाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? बताइए, इतनी चीजें क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम लोग और इसी चीज को एक बार इंग्लिश में भी जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या क्या हो रहा है कि आपको ऑप्शन को इंग्लिश में लिख देता है। ठीक है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि उस शब्द का मतलब क्या है। तो एक बार फटाफट इंग्लिश में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम अपने जनरेशन से 2 जनरेशन एबव जाएं, 2 पीढ़ी ऊपर जाएं, तो मेल में क्या होंगे, ग्रैंडफादर। ठीक है, तो आजकल दादा और नाना दोनों के लिए क्या शब्द यूज होता है, ग्रैंडफादर यूज होता है। ठीक है, और दादी और नानी दोनों के लिए क्या यूज होता है, ग्रैंड मदर यूज होता है। आ रही बात समझ में? चलिए अब अगर आपके पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, आपके पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, तो पिताजी के लिए फादर वर्ड यूज होता है। अंकल में सब लोग कवर हो जाएंगे, आपके मामा, आपके मौसा, आपके फूफा, ये सभी लोग किस में कवर हो जाएंगे, अंकल में कवर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आते हैं फादर इन लॉ। उसके बाद कौन आते हैं, फादर इन लॉ। ठीक है, तो देखिए फादर इन लॉ का मतलब क्या है, तो देखिए अगर आप मेल हैं, अगर आप पुरुष हैं, तो आपकी जिससे शादी होगी, आपकी जिससे शादी होगी उसके पिताजी आपके लिए क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ हो जाएंगे। ठीक है, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपकी जिससे शादी होगी उसके पिताजी आपके लिए क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जिससे शादी होती है उसके कोई भी रिलेटिव में आपके लिए कौन सा वर्ड जुड़ा होता है, इन लॉ वर्ड जुड़ा होता है। ठीक है, इन लॉ का मतलब होता है कि नियम कानून के साथ सब कुछ फॉलो करना। जहां शादी हुई वहीं पे नियम कानून चालू हो जाता है। ठीक है, तो जिससे शादी होती है उसका कोई भी रिलेटिव आपके लिए क्या होता है, इन लॉ होता है। उसके पिताजी आपके लिए फादर इन लॉ, उसका भाई आपके लिए ब्रदर इन लॉ, उसकी बहन आपके लिए सिस्टर इन लॉ, उसकी माताजी आपके लिए मदर इन लॉ। समझ में आया? चलिए समझ में आ गया ना, इन लॉ का मतलब समझ में आ गया। चलिए इसी तरह फीमेल में आपसे एक जनरेशन 1 जनरेशन एबव कौन कौन होगा, मदर होगा, आंटी का मतलब सब हो जाता है, मामी, बुआ, मौसी, ये सब आंटी में आते हैं। ठीक है, और मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सास होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपकी पीढ़ी में कौन कौन लोग होगा, तो ब्रदर, भाई, कजन में सब आ जाते हैं, कजन ब्रदर में सब आ जाएंगे, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, ये सब आ जाएंगे कजन में। ठीक है, चलिए फिर ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में सब आ जाएंगे, जीजा आ जाएगा, साला आ जाएगा, देवर, जेठ, ये सब आ जाएंगे किसमें, ब्रदर इन लॉ में। ठीक है, मैंने बताया कि जिससे शादी होती है उसका कोई भी रिलेटिव के वर्ड के आगे क्या जुड़ा रहता है, इन लॉ जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए फिर हस्बैंड मतलब पति तो पता ही है, सिस्टर, बहन, कजन में सब आ जाएगा, मेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, इन सब के लिए क्या यूज होता है, कजन यूज होता है। ठीक है, वाइफ, पत्नी, सिस्टर इन लॉ, तो जिससे शादी हुई
उसकी जो सिस्टर होगी वो हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ में सब हो जाता है, देवरानी, जेठानी, साली, भाभी, इन सब का मतलब क्या है? सिस्टर इन लॉ है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं आजकल एग्जाम में क्या होगा कि भाभी की जगह पे सिस्टर इन लॉ लिख देगा, सिस्टर इन लॉ ऐसे ऑप्शन में लिख दिया हिंदी वाले में। अब आप सोचोगे कि ये क्या दे दिया, तो आपको इसका मतलब मालूम होना चाहिए। हिंदी में भी आजकल एग्जाम्स में ऐसे लिख देता है, तो इसका मतलब आपको मालूम होगा, तभी आप अपने आंसर को दे पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप एग्जाम में गलत करके ना आओ। आई बात समझ में? सभी लोग को समझ में आ रहा है? चलिए आप देखिए, अगर आपके पीढ़ी से एक पीढ़ी नीचे चले तो सबसे पहले सन आएगा। अब देखिए नेफ्यू, तो मैंने बताया था कि नेफ्यू का मतलब भांजा भी होता है और भतीजा भी होता है, दोनों के लिए एक वर्ड है क्या? नेफ्यू। अब एग्जाम में ऐसे लिख के आ गया ऑप्शन में, ठीक है, भांजा की जगह ऐसे लिख दिया नेफ्यू, तो मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर ये क्या लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? भांजा या भतीजा। ठीक है, चलिए फिर सन इन लॉ। तो सन इन लॉ मतलब देखिए मैंने बताया कि जिससे शादी हुई उसके तरफ से कोई भी रिलेशन, सबका उसमें इन लॉ वर्ड जुड़ा होगा। तो सन इन लॉ मतलब होता है दामाद। ठीक है, दामाद। फिर डॉटर मतलब पुत्री, नींस। अब देखिए एग्जाम में ऐसे लिख दिया नींस, तो सब सोचोगे ये क्या लिख दिया, तो नींस मतलब होता है भांजी या भतीजी। ठीक है, और डॉटर इन लॉ मतलब हो गया बहू। चलिए अब अगर दो पीढ़ी नीचे चले तो पोता या पोती, ठीक है, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर है। इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजों में मैंने यहां पे लिख के समझा दिया है। ठीक है, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। क्लास के बाद मैं इस सारे नोट्स को आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये समझ में आ गया ना, जनरेशन टेबल समझ में आ गया। एक बार फटाफट एक बार थम्स अप करिए, फटाफट एक बार थम्स अप करिए। जनरेशन टेबल समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहां से समझिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, अब यहां से सब लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तभी आप फैमिली ट्री को ड्रॉ कर पाओगे। ध्यान से समझिएगा, फैमिली ट्री बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले संकेत। ठीक है, जब एग्जाम में फैमिली ट्री बनाना होगा, किसी क्वेश्चन को पढ़कर जिन संकेतों का यूज करके आपको फिगर को बनाना होगा, वो कौन कौन से संकेत हैं और कैसे आप फिगर को ड्रॉ करोगे, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपके प्रश्न में मेल पर्सन की बात हो रही होगी, मेल पर्सन की बात हो रही होगी, जिसको आप कहते हो पुरुष, तो उसके नाम के आगे या तो लगा दीजिएगा प्लस साइन, उसके नाम के आगे या तो लगा दीजिएगा प्लस साइन, या उसके नाम को रखिएगा किसके अंदर? चतुर्भुज के अंदर। आ रही बात समझ में? अगर आपके क्वेश्चन में मेल पर्सन की बात हो रही होगी, किसी पुरुष की बात हो रही होगी, तो उसका नाम लिख के प्लस साइन लगा दीजिएगा, या उसको रखिएगा किसके अंदर? चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, और एक चीज और सुन लीजिए ध्यान से, कभी भी नाम से मत डिसाइड करिएगा कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, कभी भी किसी के नाम से मत डिसाइड करिएगा कि वो मेल है या फीमेल है, जब तक कि क्वेश्चन का रिलेशन आपको ये ना बता दे कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे अगर आपसे कहता है कि रमेश गीता का पति है, रमेश गीता का क्या है? पति है, तो अगर रमेश गीता का पति है तो यहां से तो क्लियर है ना कि पति है तो क्या होगा? मेल ही होगा। ठीक है, तो जब तक क्वेश्चन का रिलेशन आपको ये ना बता दे कि वो मेल है या फीमेल है, तब तक आप नाम से डिसाइड नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? तो देखो रमेश गीता का पति है ना, तो या तो रमेश के आगे प्लस साइन लगा दीजिएगा, या तो रमेश को किसके अंदर रखिएगा? या तो रमेश को रखिएगा चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, चलिए अब आते हैं फीमेल। फीमेल, ठीक है, महिला। तो अगर आपके प्रश्न में किसी महिला की बात हो रही होगी तो उसका नाम लिख के उसके आगे माइनस साइन लगा दीजिएगा, या तो उसको रखिएगा वृत्त के अंदर। ठीक है, कैसे?
तो देखिए मैंने बताया ना कि रमेश किसका पति था, गीता का पति था, तो गीता इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब जब गीता इसकी पत्नी हो जाएगी तो पत्नी क्या होती है, फीमेल होती है, तो गीता के आगे माइनस साइन लगा दीजिए या गीता को किसके अंदर रख दीजिए, वृत्त के अंदर रख दीजिए। आई बात समझ में। चलिए अब अगर आपके प्रश्न में मैरिड कपल की बात हो रही होगी, ठीक है, बहुत लोग खुश हो गए होंगे, ठीक है, मैरिड कपल का नाम सुन के बहुत लोग खुश हो गए होंगे। अगर आपके प्रश्न में मैरिड कपल की बात हो रही होगी, जिसको कहते हैं विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़ा, ठीक है, तो मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूज करना है इक्वल का साइन। किसका यूज करना है, इक्वल का साइन, ठीक है। देखिए गीता और रमेश ये दोनों पति पत्नी थे ना, ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इक्वल का साइन ये डिनोट करेगा कि ये दोनों क्या हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं। आई बात समझ में। चलिए अगर आपके पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर जाना होगा, वन जनरेशन एबव जाना होगा या बिलो जाना होगा, अगर आपको अपनी पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर जाना होगा या नीचे जाना होगा, तो आपको यूज करना है एक वर्टिकल लाइन का, एक लंबवत रेखा का यूज करना है, अगर आपको अपनी पीढ़ी से ऊपर जाना होगा या अपनी पीढ़ी से नीचे जाना होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। एक पीढ़ी ऊपर या नीचे जाने के लिए आपको क्या यूज करना है, एक लंबवत रेखा का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर आपको अपनी पीढ़ी में ही लोगों को प्रदर्शित करना है, स्वयं की पीढ़ी के लोगों को प्रदर्शित करना है, स्वयं की पीढ़ी के लोगों को प्रदर्शित करना है, तो आपको यूज करना है एक क्षैतिज रेखा का, ठीक है। स्वयं की पीढ़ी के लोगों को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखा, जैसे मेरा भाई हो गया, मेरी बहन हो गई, ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका, क्षैतिज रेखा का। और अगर आपको अपनी पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर जाना होगा, मतलब अपने पिताजी को, अपने माताजी को, या एक पीढ़ी नीचे आना होगा, मतलब अपने पुत्र को या अपने दामाद को, तो उसके लिए यूज करना है क्या, लंबवत रेखा, ठीक है। खुद की पीढ़ी के लिए क्षैतिज रेखा और एक पीढ़ी ऊपर और नीचे जाने के लिए लंबवत रेखा, ठीक है। हस्बैंड मैरिड कपल को इक्वल के लाइन से शो करना है, फीमेल को माइनस से शो करना है और मेल को प्लस से शो करना है। इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो आधा ब्लड रिलेशन तो यहीं पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण नोट, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में कोई लाइन दी गई है, ठीक है, और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये लाइन ले लिया, ठीक है। क्या दिया गया आपको प्रश्न में कि रमेश सुरेश का भाई है और गीता का पति है, ठीक है। तो समझिएगा अगर आपके प्रश्न में और आ जाए, लेकिन आ जाए, जबकि आ जाए, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पर्सन को, और अगर आपके सेंटेंस में जो और जिसका है तो ये सारी रिप्रेजेंट करता है सेकंड पर्सन को। अब ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का मतलब क्या है, तो ये समझिएगा। देखिए आपकी लाइन स्टार्ट हुई और इस लाइन में सबसे पहले कौन आया, रमेश आया, तो रमेश हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद कौन आ रहा है, सुरेश आ रहा है, तो सुरेश हो जाएगा सेकंड पर्सन, ठीक है। अब देखिए यहां पर कौन सा कंजंक्शन यूज हो रहा है इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, कौन सा संयोजक यूज हो रहा है इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, और यूज हो रहा है ना। तो और किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। मतलब और के बाद जो कुछ भी कहानी लिखी होगी वो किसके बारे में लिखी होगी, वो प्रथम व्यक्ति के बारे में लिखी होगी, ठीक है। तो अब इसका फैमिली ट्री ड्रॉ करें, तो देखिए फैमिली ट्री कैसे बनेगा। रमेश सुरेश का भाई है, तो देखो ये रमेश हो गया, भाई है तो क्या होगा, मेल होगा, तो मेल होगा तो क्या यूज करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं। किसका भाई है, सुरेश का भाई है, तो यहां पर हमने सुरेश लिख लिया। आई बात समझ में। रमेश भाई है तो भाई है तो प्लस का साइन लगा दिया,
किसका भाई है? सुरेश का भाई है, ठीक है। लेकिन सुरेश का भाई है, सुरेश क्या है ये हमको नहीं पता है। भाई तो भाई का भी हो सकता है और बहन का भी हो सकता है। तो इतनी लाइन से सुरेश का जेंडर हमको नहीं पता चल रहा है, तो सुरेश के ऊपर हम प्लस या माइनस साइन नहीं लगाएंगे। आ रही बात समझ में? फिर कह रहा है और का मतलब फर्स्ट पर्सन, मतलब कौन? रमेश। रमेश के बारे में एक चीज और बता रहा है कि रमेश गीता का क्या है? पति है। मतलब ये जो रमेश है वो हस्बैंड है किसका? गीता का। तो गीता इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। तो पति पत्नी को रिप्रेजेंट करने के लिए किससे यूज करते हैं? इक्वल के साइन से यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर ये पत्नी है तो इसके ऊपर क्या लगा दीजिए? माइनस का साइन लगा दीजिए। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए इस इतनी लाइन से सुरेश का जेंडर हमको पता नहीं चला, तो सुरेश के नाम के अकॉर्डिंग हमने प्लस या साइन माइनस साइन नहीं लगाया। इतना क्लियर है? तो चलिए अब इसका फिगर तो ये बन जाएगा। इतनी चीजें कितने लोग को क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसको समझिएगा। देखिए कैसे किसी की पत्नी किसी और की पत्नी बन जाती है शब्दों के खेल से, इसको समझिएगा। देखिए आगे इसमें क्या कह रहा है कि रमेश सुरेश का भाई है। तो चलो रमेश क्या है? भाई है, तो प्लस का साइन लगा दिया। किसका भाई है? सुरेश का भाई है, तो यहां सुरेश हो गया, ठीक है। अब जो किसके लिए होता है? सेकंड पर्सन के लिए। तो देखिए इस लाइन में जो पहले आता है वो फर्स्ट हो जाता है, उसके बाद जो आता है वो क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। अब यहां पर कौन सा कंजंक्शन है? जो है। तो जो के बाद जो कुछ भी कहानी लिखी होगी वो किसके बारे में लिखी होगी? सेकंड पर्सन के बारे में। अब सेकंड पर्सन है कौन? सुरेश है। तो अब गीता का पति कौन हो जाएगा? सुरेश हो जाएगा। अब अगर सुरेश पति है तो यहां से वो क्लियर हो गया कि पति है तो क्या होगा? मेल होगा। मेल होगा तो प्लस का साइन लगा दिया। और किसका पति है? गीता का पति है, तो गीता इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। तो देखो अब इन दोनों का फिगर बिल्कुल अलग अलग है, केवल एक शब्द के खेल से। आई बात समझ में? तो इसलिए ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। क्लियर है? चलिए चीजें समझ में आई तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। समझ में आया? अगर समझ में आया फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट तो एक बार थम्स अप करिए जल्दी सभी लोग, फटाफट सभी लोग। चीजें समझ में आया? ये फटाफट एक बार थम्स अप करिए। आपको नोट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। क्लास के बाद मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम नोट कर लीजिए, रीजनिंग बाय रवि सर। रीजनिंग बाय रवि सर, उस पर मैं ये पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, ठीक है। तो आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए। समझ में आ गया ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट? अगर ये क्लियर नहीं होगा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो आप आंसर में पूछेगा किसी और की पत्नी और बना दोगे किसी और की पत्नी, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। जितने लोग लाइव हैं फटाफट लिंक को शेयर कर दें। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ लिया है। अब आते हैं हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन पर। क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? चलिए चलिए बिल्कुल सभी लोग का बिल्कुल बहुत क्लियर है, ठीक है। चलिए चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए हमारे यहां एसएससी जीडी के लिए बैच स्टार्ट हो गया, सौर्य बैच, ठीक है। और इसमें सारी क्लासेस प्रॉपरली दी जाएंगी आपको डिटेल में, ठीक है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए 3 नंबर्स हैं। अगर आपको डिटेल जानना हो तो इन नंबर्स पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस प्रश्न को मैं करके आपको दिखा देता हूं, फिर आप अगला प्रश्न खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है कि डी बी का भाई है, ठीक है। तो चलो देखो डी क्या है? भाई है। भाई है तो क्या होगा? मेल होगा। मेल होगा तो क्या होगा? प्लस का साइन हो गया, ठीक है। किसका भाई है? बी का भाई है। तो भाई अगर डी बी का भाई है तो ये दोनों एक ही पीढ़ी में होंगे। तो एक स्वयं की पीढ़ी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्षैतिज रेखा का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने बताया है आपको, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, एम बी का भाई है, ठीक है।
चलिए अच्छा, बी के बारे में क्या है भाई, भाई तो भाई का भी हो सकता है और बहन का भी हो सकता है, इसलिए इतनी जानकारी के आधार पर हम बी के ऊपर प्लस या माइनस साइन नहीं लगाएंगे। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एम बी का भाई है। चलिए तो एम क्या है, भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है, तो ये भी इसी की पीढ़ी में होगा। तो स्वयं की पीढ़ी के लिए क्या यूज करते हैं, सिंगल हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, के एम का पिता है। अब देखो के क्या है, पिता है, पिता होगा तो क्या होगा, एक पीढ़ी क्या होगा, ऊपर होगा, तो एक पीढ़ी ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए एक वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं, एक लंबवत रेखा का। पिता है तो क्या होगा, मेल होगा, मेल होगा तो प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि टी के की पत्नी है। अब टी क्या है, पत्नी है, पत्नी है तो फीमेल होगी, फीमेल होगी तो माइनस का साइन। पति पत्नी के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल का साइन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो पूछ रहा है, अब देखिए अगर ये दोनों पति पत्नी हैं और ये इसका पुत्र है तो ये सब आपस में भाई बहन होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि बी का टी से क्या संबंध है। अब इसको समझिएगा कि इतनी लाइन का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप लोग फिगर तो सही बनाते हो लेकिन आप लोग आंसर उल्टा चूज कर लेते हो। देखिए बी का टी से क्या संबंध है, इसका मतलब यह है कि बी कौन है, बी कौन है, किसका, टी का। ठीक है, बी का टी से क्या संबंध है, इसका मतलब यह होता है कि भाई ये बी कौन है, किसका, टी का। तो बताओ ये बी कौन है, टी का। तो आप कहोगे सर बी का तो जेंडर ही नहीं पता है, ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी। अगर मेल हुआ तो पुत्र होगा और अगर फीमेल हुई तो क्या होगी, पुत्री होगा। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन है पुत्र, दूसरा है पुत्री, तो भाई या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगा, तो इस प्रश्न का आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते। बताओ ये फैमिली ट्री ड्रॉ करना आ गया, एग्जाम में आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। आप पूरा रिलेशन मत लिखने लगिएगा कि यहां लिख दिया पति पत्नी, यहां लिख दिया भाई, क्योंकि अगर इससे ज्यादा और कोई मेथड आप चूज करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्न को इसी मेथड से सॉल्व करना है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो फटाफट, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। चलिए ये ड्रॉ करना आ गया ना, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग, फटाफट बताइए अगले प्रश्न का आंसर। अब जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखिए क्या कह रहा है, ए बी की बहन है। देखिए ए क्या है, बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है। ठीक है, और सी बी की मां है। सी क्या है, मां है, किसकी मां है, सी किसकी मां है, बी की मां है, तो मां है तो फीमेल होगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि डी सी का पिता है। अब देखो डी क्या है, पिता है, किसका पिता है, सी का पिता है। फिर कह रहा है कि ई डी की मां है। अब देखिए ई क्या है, इसको थोड़ा सा, ठीक है, पिता हो गया, और फिर इसकी मां है कौन, ई। ठीक है, तो कह रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो ए है वो कौन है, किसका, डी का। तो देखो ये इसकी मां है तो इसकी भी मां होगी। ठीक है, अब अगर ये इसकी मां है तो ये इसके क्या हो गए, पिताजी, तो ये इसके क्या हो गए, नाना हो गए, और जब ये इसके नाना हो गए तो ये इनकी क्या हो जाएगी, नतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नातिन। आई बात समझ में, समझ में आया। ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए कौन है, किसका, डी का। ठीक है, तो भाई अगर ये इसकी मां है तो ये इसकी भी मां होगी, क्योंकि ये इसकी क्या है, बहन है, और ये इसकी मां के कौन है, पिताजी हैं, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, और जब ये इसके नाना है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, नातिन हो जाएगी। क्लियर है। चलिए जितने लोग का नातिन था सब लोग का सही है, डी डी डी, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी बताइए। चलिए क्या कह रहा है, ए माता है डी की। चलिए अब ए क्या है, माता है, माता है तो फीमेल होगा, किसकी माता है, डी की माता है। ठीक है, ए माता है डी की, बी बेटा नहीं है सी का। ठीक है, चलो
अब इस लाइन को अभी छोड़ देते क्योंकि ना आपको बी मिला हुआ है ना सी मिला हुआ। फिर कह रहा है कि सी पिता है डी का, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सी पिता है, किसका पिता है? डी का पिता है, ठीक है। अब अगर सी पिता होगा डी का और ये इसकी माता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए फिर कह रहा है कि डी बहन है बी की। अब देखो डी क्या है? बहन है। किसकी बहन है? बी की, ठीक है। डी बहन है किसकी? बी की। तो बताना है कि ए का बी से क्या संबंध है, ठीक है। ए का बी से क्या संबंध है? ए कौन है? बी की। तो ए कौन है? बी की माता है, ठीक है। ए कौन है? बी की माता है। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन नंबर A1 इज द राइट आंसर। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? चलिए अब क्या कह रहा है कि P और Q भाई हैं, तो चलो P और Q क्या है? भाई हैं, ठीक है। कह रहा है P और Q भाई हैं, तो मतलब ये दोनों ही भाई हैं आपस में, ठीक है। फिर कह रहा है R और S बहनें हैं। चलिए R और S क्या हैं? बहनें हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि P का पुत्र S का भाई है। अब कह रहा है कि जो P का पुत्र है, P का जो पुत्र है वो किसका भाई है? S का भाई है। तो ये इसको लाके यहां जोड़ लेते हैं, तो जो P का जो पुत्र है वो भाई है किसका? S का, ठीक है। तो फिर अगर P का पुत्र S का भाई है तो ये इसका पिता हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पे कौन आ जाएगा? R आ जाएगा और ये इसका भी पिता होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि Q का R से क्या संबंध है, ठीक है। Q कौन है? किसका? R का, ठीक है। तो देखो ये इसके पिताजी हैं और ये पिताजी के भाई हैं, तो Q कौन हो जाएगा? R का चाचा हो जाएगा। पिताजी का भाई क्या कहलाता है? चाचा ही तो कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चाचा। आ रही बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। जितने लोग लाइव हो फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए और चीजें अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए बी की बहन है, सी बी की मां है, डी सी का पिता है, ई डी की मां है, तो ए का डी से क्या संबंध? जल्दी बताइए फटाफट। चलिए देखिए ए बी की बहन है। ए क्या है? बहन है। किसकी बहन है? बी की बहन है। फिर कह रहा है कि सी बी की मां है, ठीक है। सी क्या है? मां है। किसकी मां है? बी की मां है। फिर कह रहा है कि डी सी का पिता है, ठीक है। डी क्या है? पिता है। किसका पिता है? सी का पिता है, ठीक है। तो कह रहा है और कह रहा है कि ई डी की मां है, ठीक है। ई क्या है? मां है। किसकी मां है? डी की मां है। तो ए का डी से क्या संबंध है, ठीक है। ए का डी से क्या संबंध है? तो ये शायद क्वेश्चन में बता चुका हूं। इस प्रश्न का आंसर होगा क्या? नातिन, ठीक है। ये पुराना ही क्वेश्चन रिमाइंड हो गया। चलिए बताइए इसका, बताइए इस प्रश्न का आप बताइए। ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है? बताइए इस प्रश्न का आंसर। क्या कह रहा है? ए बी का भाई है। तो ए क्या है? भाई है। किसका भाई है? बी का भाई है। फिर कह रहा है कि सी ए की माता है। चलिए सी क्या है? माता है। किसकी माता है? ए की माता है। डी सी का पिता है। डी क्या है? सी का पिता है। चलिए डी क्या हो गया? पिता हो गया। किसका पिता हो गया? सी का पिता हो गया। फिर कह रहा है कि एफ ए का पुत्र है। एफ क्या है? पुत्र है। किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। तो बताना है कि ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। ए एफ के बच्चे से, अगर एफ का कोई पुत्र हो तो उससे ए किस प्रकार संबंधित है? मतलब ए कौन है? एफ के बच्चे का। तो भाई ये इसके पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं, तो कौन हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 6 का सी। बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बस आप इस फैमिली ट्री को बनाने का तरीका जानते रहिए, ठीक है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? बहुत बढ़िया, सभी लोग का 6 का सी आ रहा है। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए डी का भाई है। चलिए ए क्या है? भाई है। किसका भाई है? डी का भाई है। फिर कह रहा है कि डी बी का पिता है। अब डी क्या है? पिता है। किसका पिता है? बी का पिता है, ठीक है। फिर कह रहा है बी और सी बहनें हैं, ठीक है। बी और सी क्या है? बहनें हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि सी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। सी कौन है? किसका? ए का। तो भाई ये इसके पिताजी हुए और ये पिताजी के भाई हुए, तो चाचा हो गए। और जब ये चाचा हो गए तो ये इसकी क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 7 का 2, 7 का बी। जिन लोगों का बी आ रहा है बिल्कुल सही, ठीक है। आशुतोष जी,
अवंतिका जी, अंजलि जी का गलत है, ठीक है। जिन लोगों का बी है बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। आपको फैमिली ट्री बना करके ही आंसर देना है, और फैमिली ट्री जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। ए बी की मां है, सी ए का पुत्र है, डी का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो ई की दादी या नानी कौन है? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए सभी लोग, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए कह रहा है कि ए बी की मां है, ठीक है। ए क्या है? मां है। किसकी मां है? बी की मां है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सी ए का पुत्र है, ठीक है। सी क्या है? पुत्र है, किसका? ए का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन होंगे, या बहन भाई होंगे, या भाई भाई होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि डी ई का भाई है, ठीक है। अब देखिए ना डी मिला हुआ ना ई मिला, उसको साइड में नोट करिए। डी क्या है? भाई है। किसका भाई है? ई का भाई है। फिर कह रहा है कि ई बी की पुत्री है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ई क्या है? पुत्री है। ई क्या है? पुत्री है, ठीक है। किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। तो अब ये चीज लाके यहां पे रख दीजिए, ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ई की दादी या नानी कौन है, ठीक है। तो भाई यहां से बिल्कुल क्लियर है ना कि अगर ये इसके पिताजी हुए तो ये इसकी दादी हो जाएगी, और अगर ये इसके माता जी हुई तो ये क्या हो जाएगी? नानी हो जाएगी। तो कौन है दादी या नानी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। जिन लोगों का 1 आया बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोग का आ रहा है 1-1, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है आपकी, ठीक है। बहुत जल्दी चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? जल्दी सभी लोग बताएं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? जितने लोग लाइव है एक बार लिंक को शेयर कर दें। चलिए क्या कह रहा है कि ए बी का पति है, ठीक है। ए क्या है? पति है। किसका पति है? बी का पति है। तो बी इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। फिर कह रहा है कि सी बी का भाई है, ठीक है। सी क्या है? भाई है। किसका भाई है? बी का भाई है। फिर कह रहा है कि ई बी का बेटा है, ठीक है। तो अगर बी का बेटा होगा तो ए का भी बेटा होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एफ ए की बेटी है, और एफ क्या है? ए की बेटी है, ठीक है। तो भाई ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। तो कह रहा है कि एफ और डी के बीच में क्या संबंध है? एफ और डी के बीच में क्या संबंध है? और कह रहा है कि डी बी का पिता है। डी क्या है? पिता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एफ और डी के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो ये इसकी माता जी है, और ये माता जी के क्या हो गए? पिताजी हो गए। तो आपका संबंध हो जाएगा नाना और नतनी का, ठीक है। नाना और नातिन, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया। 9 का 3, 9 का सी, बहुत बढ़िया। सब लोग का आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आपका हमारे स्पीड टेस्ट चल रहा है। तो जिन लोगों का बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उस पर जाके हमारे ऐप पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्पीड टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर, फिर अपने लेवल को हम लोग और बढ़ाएंगे। इस प्रश्न का आंसर बताइए, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फिर लेवल को और बढ़ाएंगे हम लोग। चलिए क्या कह रहा है? ए सी का पिता है, ठीक है। ए क्या है? पिता है। किसका पिता है? सी का पिता है। और डी बी का पुत्र है, और डी क्या है? पुत्र है। तो डी क्या है? पुत्र है। किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। जो भी क्वेश्चन में लाइन मिलती जाएगी अगर वो इसमें रखने लायक होगी तो रखिएगा, नहीं तो उसको साइड में बना लीजिएगा, ये नहीं कि इसको छोड़ दिया, ठीक है। चलिए डी बी का पुत्र है। फिर कह रहा है कि ई ए का भाई है। अब ई क्या है? भाई है। किसका भाई है? ए का भाई है। फिर कह रहा है कि सी डी की बहन है, ठीक है। अब सी क्या है? बहन है। किसकी बहन है? डी की बहन है, ठीक है। तो देखिए अब ये इसका पुत्र था, ये इसकी बहन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। इसकी वाइफ कौन हो जाएगी? बी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों भाई बहन हो गए, तो अगर ये इसकी मां है और ये इसके पिता है तो दोनों हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे ना। चलिए तो कह रहा है कि बी का ई से क्या रिश्ता है, ठीक है। बी का ई से क्या रिश्ता है? तो भाई ये इसके क्या है? भाई साहब हैं, और ये भाई साहब की पत्नी है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी? भाभी जी हो जाएंगी, ठीक है। भाई साहब की पत्नी क्या होती है? भाभी होती है, और उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिस्टर इन लॉ, ठीक है।
मैंने बताया था कि जो भी शादी हो जाती है उनके तरफ से जो कुछ भी चीजें होती हैं सब में नियम कानून लागू हो जाता है, तो वहां पर इन लॉ वर्ड जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाभी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, चलिए बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, फटाफट दीजिए सभी लोग। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया। चलिए आते हैं, क्या कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, और कह रहा है कि जे आई का पुत्र है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, जे क्या है, जे क्या है, पुत्र है। किसका पुत्र है, आई का पुत्र है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है जो जे की माता नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है इसको समझिएगा, जो जे है वो आई का पुत्र है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि जो, तो मैंने बताया था ना कि अगर आपके सेंटेंस में जो और जिसका आता है तो वो किसके लिए हो जाता है, वो सेकंड पर्सन के लिए हो जाता है। और आपके इस लाइन में फर्स्ट पर्सन है जे और सेकंड पर्सन है कौन, आई। ठीक है, तो जो जे की माता नहीं है ये किसके लिए है, आई के लिए कह रहा है कि जो आई है वो जे की माता नहीं है। अब ये इसका पुत्र है और ये इसकी माता नहीं है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। इतनी चीज समझ में आई ना, इतनी चीज समझ में आई। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, बी आई का भाई है। बी क्या है, भाई है। किसका भाई है, आई का भाई है। फिर कह रहा के और आई विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, के और आई हस्बैंड और वाइफ हैं, तो ये अगर मेल है तो ये फीमेल होगा, अगर ये इसका बेटा है तो इसका भी बेटा होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि सी के की पुत्री है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, सी क्या है, पुत्री है। किसकी पुत्री है, के की पुत्री है। पुत्री है तो फीमेल होगा। अब ये इसका पुत्र है और ये इसकी पुत्री है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है सी के की पुत्री है जो, तो जो का मतलब कौन, के बारे में एक चीज और कह रहा है कि ये बहन है। किसकी बहन है, ए की बहन है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फैमिली ट्री। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल क्लियर है ना, ये बताइए सब, बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को। चलिए अब पहला प्रश्न का आंसर कह रहा है कि जे का सी से क्या संबंध है, मतलब जे कौन है, किसका, सी का। तो बताओ जे कौन है, सी का, तो सीधा सीधा दिख रहा है कौन है, भाई है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसी पर आधारित एक प्रश्न और है, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। ठीक है, तो इस चीज को देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि इस परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। तो आप कहोगे सर कि पहले ए का जेंडर तो बता दो हमको, तब तो हम बता पाएंगे कि इस परिवार में कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं। भाई ए का जेंडर ही नहीं पता है, तो अगर ये मेल हुआ या फीमेल हुआ, इसके वजह से संख्या घट और बढ़ सकती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हम निर्धारित नहीं कर सकते। आई बात समझ में। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को फटाफट आप लोग ड्रॉ करिए, इसी आधार पर सभी लोग ड्रॉ करिए, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। बताइए, चलिए 4 नहीं होगा। ठीक है, उस प्रश्न का आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जेंडर ही नहीं पता था। ठीक है, चलिए चलिए अब इस प्रश्न पर आते हैं, इसको समझिएगा, ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ए एफ की बहू है जो सी का पिता है। आप समझिएगा, ए एफ की बहू है। ठीक है, तो चलिए अब बताइए ए एफ की बहू कब बनेगी, जब एफ का कोई बेटा हो, एफ का कोई बेटा हो और उससे शादी हुई हो किसकी, ए की। ठीक है भाई, ए एफ की बहू है, तो ए एफ की बहू कब बनेगी, जब इसका कोई पुत्र हो और उसकी शादी हुई हो किससे, ए से। ठीक है, तो यही फिगर समझ में आया ना, ए एफ की बहू है तो इसका मतलब यह है कि एफ का कोई बेटा होगा, उससे शादी हुई होगी किसकी, ए की। ठीक है, जो
अब जो किसके लिए होगा, तो मैंने बताया था कि जो हमेशा किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए, और लाइन में जो सबसे पहले आता है वो होता है फर्स्ट, और जो उसके बाद में आता है वो सेकंड। ठीक है, तो मतलब एफ के बारे में एक चीज और कह रहा है कि एफ क्या है, पिता है। किसका पिता है, सी का पिता है। तो हो सकता है जिस बेटे की बात हो रही है वो सी हो, या उसका कोई भाई और बहन हो वो सी हो, लेकिन आगे क्लियर कर रहा है कि जिसका कोई भाई और बहन नहीं है, मतलब इस सी का कोई भाई और बहन नहीं है। ठीक है, तो मतलब ए की शादी किसके साथ हुई है, ए की शादी सी के साथ हुई है। इतनी लाइन से ये चीज क्लियर हो गई। आई बात समझ में। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, बी ई की बहन है। ठीक है, बी क्या है, बहन है। किसकी बहन है, ई की बहन है। तो यहां पे अभी ना बी मिला हुआ है ना ई मिला हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, साइड में नोट कर लिया। फिर कह रहा है कि जो ए का पुत्र है, जो का मतलब कौन, ई। ठीक है, अब ई के बारे में चीज और कह दिया कि ई क्या है, पुत्र है। किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। ठीक है, तो ए का पुत्र होगा तो एक से एक पीढ़ी नीचे होगा, पुत्र होगा तो मेल होगा। अब अगर ये मेल होगा तो इसकी बहन कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। आ रही बात समझ में। फिर कह रहा है कि डी सी का ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो डी है वो सी का ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसीलिए बता दिया था कि कहीं कहीं हिंदी में भी इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर देता है। तो अब आपको अगर ब्रदर इन लॉ का मतलब नहीं पता होगा तो आप इस फिगर को सब कुछ जानते हुए भी ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि ब्रदर इन लॉ किसके लिए यूज होता है। तो सी का अगर ब्रदर इन लॉ है तो सी की जिससे शादी हुई होगी उसका भाई वो सी का क्या कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ कहलाएगा। ठीक है, तो देखो सी की शादी किससे हुई है, ए से हुई है, तो ए का जो भाई होगा वो सी का क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होगा। इतनी चीजें क्लियर है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया था इंग्लिश वर्ड में भी। ठीक है, चलिए अब पहला प्रश्न कह रहा है कि सी के कितने बच्चे हैं। तो चलिए बताइए सी के कितने बच्चे हैं। तो साफ साफ दिख रहा है सी के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। ठीक है, सी के कितने बच्चे हैं, बच्चे में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो उससे मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रिंस जी का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है 2-2। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिगर ये ड्रॉ कर लीजिएगा। अगला प्रश्न भी, अगले 2 प्रश्न भी इसी पर आधारित हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बी का एफ से क्या संबंध है, बी का एफ से क्या संबंध है। तो फिगर को देखिए, कह रहा है कि बी का एफ से क्या संबंध है। ठीक है, बी एफ की कौन है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, पिताजी हैं, और ये पिताजी के या तो माता होंगे या तो पिता होंगे। ठीक है, तो बी का एफ से क्या संबंध है, चाहे अब ये पिता हो चाहे माता हो, चाहे ये दादी हो चाहे दादा हो, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पोती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। ठीक है, तो चेक करिए कि डी का ए से क्या संबंध है। साफ साफ दिख रहा है कि डी ए का क्या है, भाई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई को, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बेहतरीन, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चीजें क्लियर है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक लड़की की तरफ संकेत करते हुए, एक लड़की की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने बताया कि वह मेरे दादा के एक पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादा के एकलौते पुत्र, एक पुत्र नहीं एकलौते पुत्र, एकलौते पुत्र की पुत्री है। तो उस लड़की का मनोज से क्या संबंध है। इन प्रश्नों को भी आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करके ही बनाना है। ठीक है, समझिएगा कैसे करते हैं। एक लड़की की तरफ, तो चलिए ये मान लिया कि ये वो लड़की है, ये वो लड़की है जिसके तरफ इशारा करते हुए मनोज बता रहा है। अब इस लड़की के बारे में क्या बता रहा है मनोज, कि वह मेरे दादा, ठीक है, वह मेरे दादा, तो मनोज के दादा मतलब मनोज के पिताजी के कौन, पिताजी, वह मेरे दादा के एकलौते पुत्र, तो वह मेरे दादा के एकलौते पुत्र मतलब मनोज के कौन, पिताजी की क्या है, पुत्री है। तो मतलब मनोज की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि उस लड़की का मनोज से क्या संबंध है। तो बताइए लड़की मनोज की क्या लगेगी, क्या लगेगी, बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर
1 इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब इन प्रश्नों को भी आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करके ही बताना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए, सभी लोग का ए बहुत बढ़िया। रंजना जी, कुलदीप जी, खुशबू जी, सभी लोग का ऑप्शन बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक महिला की तरफ संकेत करते हुए सुनीता ने कहा, चलिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। चलिए, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए सुनीता ने कहा कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, ठीक है, मेरी सास है। तो बताइए सुनीता के पति का उस महिला से क्या संबंध है? ठीक है, तो चलिए मान लिया कि ये वो महिला है। ठीक है, अब इस महिला की तरफ संकेत करते हुए सुनीता कह रही है, अब क्या कह रही है इस महिला के बारे में सुनीता, कि उसके पिता, किसके पिता? इस महिला के पिता, ठीक है, के एकमात्र पुत्र। अब इस महिला के पिता के एकमात्र पुत्र मतलब इसका कौन? भाई की पत्नी, इसकी कौन? पत्नी, मेरी क्या है? सास है। किसकी सास है? जो इतनी कहानी सुना रही है। और इतनी कहानी कौन सुना रही है? सुनीता सुना रही है। ठीक है, अब ये जो महिला है वो सुनीता की सास है। अब ये महिला सुनीता की सास कब होगी? जब इन दोनों का कोई पुत्र हो और उससे शादी हुई हो, किसकी? सुनीता की। ठीक है, तभी तो ये जो होगी वो सुनीता की सास होगी। कब ये सुनीता की सास होगी? जब इन दोनों का कोई पुत्र हो और उससे शादी हुई होगी, किसकी? सुनीता की। तो आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि सुनीता के पति का मतलब सुनीता के पति, तो सुनीता का पति कौन है? यही है ना। सुनीता के पति का उस महिला से क्या संबंध है? तो भाई महिला तो यही थी ना। तो बताओ सुनीता का पति महिला का क्या लगेगा? ठीक है, तो देखो ये इसके क्या है? ये इसके क्या है भाई? ये इसके क्या है? पिताजी हैं। और ये पिताजी की क्या है? बहन है। तो ये इनकी बुआ हो गई। और जब ये इनकी बुआ हो गई तो ये इनका क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सभी लोगों का आंसर बुआ 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 नहीं होगा। आपसे ये पूछ रहा है कि सुनीता के पति का, तो मैंने बताया था कि सुनीता के पति का उस महिला से क्या संबंध है। तो का मतलब होता है कि सुनीता का पति कौन है? किसका? उस महिला से। ठीक है, तो महिला तो उसकी बुआ है, लेकिन सुनीता का पति उसका क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। ठीक है, भतीजा आएगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत सही। चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आई या फिर एक बार फिर से बताऊं? चलिए, सभी लोग का बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मनोज ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो बताइए मनोज किसकी तस्वीर देख रहा है? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि एक तस्वीर की तरफ एक पिक है जिसके तरफ इशारा करते हुए मनोज कह रहा है कि वह मेरे दादा, तो मनोज के दादा मतलब मनोज के पिताजी के कौन? पिताजी। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र मतलब मनोज के कौन? पिताजी का पुत्र है। ठीक है, का पुत्र है। अब अगर ये पिक में जो देख रहा है वो इसके इकलौते दादा के पुत्र का पुत्र है, तो वो मनोज का भाई भी हो सकता है, या हो सकता है मनोज खुद की तस्वीर देख रहा हो। ठीक है, अगर यहां पे कहता कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है, अगर यहां पर इकलौता वर्ड यूज कर देता तब तो आंसर केवल स्वयं होता, लेकिन यहां पर इकलौता वर्ड नहीं यूज किया है, तो आंसर स्वयं भी हो सकता है या भाई भी हो सकता है। ठीक है, तो चीजें समझ में आई? चलिए, तो आज के सेशन में केवल इतना ही हो। आशा करते हैं कि चीजें सारी समझ में आई हो। इस क्लास के बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। जितने लोग आज के सेशन में नए जुड़े हों, मेरा पीडीएफ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप नोट कर लें और उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं इसका पीडीएफ नोट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और जितने लोग लाइव हैं सेशन में बने रहे। इसके बाद साइंस की क्लास 100 प्रश्न आज कराने वाले हैं सर, धुआंधार। तो जिन लोगों का किसी भी परीक्षा का एग्जाम हो, चाहे पेट हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे बीएड हो, सब लोग एक बार लिंक को शेयर कर दें। इसके बाद एसेंसर
हाजिर होने वाले हैं 100 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर, और उसमें जितने भी प्रश्न हैं उसमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय रवि सर, इस पर आज के क्लास का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आज के सेशन के लिए केवल इतना ही। जितने लोग वीडियो में जुड़े थे एक बार वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।